ओके। तो कल जो हमने प्रोग्रामिंग की थी है अपनी एंकरिंग जो की थी, राइट। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है अपना 30 सेकंड्स में एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस की है, क्या चेंजेस आए आफ्टर एंकरिंग? नीचे हैंड रेस का ऑप्शन है, रिएक्शन में हैंड रेस करना है और 30 सेकंड्स के अंदर अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि यस, हाँ हमने प्रैक्टिस की है तो ये डिफरेंस हमें फील हुआ है। ठीक है। यस। रचना मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। कल के एंकरिंग के बाद बहुत अच्छा लगा और तब से माइंड एकदम शांत है, कोई विचार नहीं आ रहे हैं। हम्म। क्योंकि कल आज मैंने दिन भर में 3-4 बार अलग अलग समय पे मेडिटेशन के लिए बैठी हूँ। ये हम्म। देखने के लिए कहीं कोई विचार तो नहीं है, पर एकदम शून्य अवस्था में रही हूँ। तो ये एक अच्छा मुझे रिजल्ट लगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। यस। दोस्तों, अभी मैम ने एक बात कही है, शून्य अवस्था, राइट। तो इसको हम आगे लेके जाके हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल यूटिलाइज कर सकते हैं अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए, ये सीखेंगे हम आगे। राइट। पहले उस अवस्था में आने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करनी है। और फिर देखिए, यही स्थिति आपको आपके लक्ष्य को पूरा करेगी, आपके हेल्थ को बेहतर बनाएगी, हीलिंग में आप बेटर बन जाओगे, बहुत सारी चीजें घटित होती है। संगीता मैम। सर जी नमस्ते। नमस्ते मैम। आज घर पर एक मिराकल हुआ है। घर पर एक काम करने वाले हैं जो खेत में काम करते हैं, वो घर पर भी काम करते हैं। वो मिट्टी के ढेर पर से फिसल कर गिर गए ओके। और उनके कमर में मतलब मोच जैसा हुआ, मार लगा उनको। उठकर खड़े नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा आप रुकिए, हम्म। मैं आपको एक करती हूँ। तो पहले उनको विश्वास नहीं हुआ। हम्म। मैंने कहा विश्वास मत कीजिए, पहले फील कीजिए, आप हम्म। महसूस कीजिए, उसके बाद आप विश्वास कीजिए। और जी। मैंने उनको हीलिंग किया और एक 10 मिनट में वो उठकर चलने लगे। मतलब बहुत डर गए थे वो। हम्म। और अभी और एक बात करूंगी। अभी शाम को घर गए तब कह रहे थे, भाभी जी शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो सोचा था मैं कल काम पर नहीं आऊंगा या हम्म। हॉस्पिटल जाऊंगा। अब वो कल आएंगे। उनके पास कोई फोन वगैरह नहीं है, कल आएंगे तो वाह, अमेजिंग। एक्सपीरियंस उनका क्या है शेयर करूंगी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर जी। बहुत सारे मिराकल हो रहे हैं सर जी। और आज तो मैं पूरा दिन बहुत हैप्पी हैप्पी रही हूँ। मैंने मतलब एड्स भी लगाए हैं। मैं जो सेशंस लेती हूँ, हम्म। रेकी के हो या क्वांटम हीलिंग के भी, मैंने कोर्स 1 साल हो गया है ना सर जी, मैंने स्टार्ट किया है। तो चार पांच ही आ रहे थे। और आज मैंने जो लिस्ट थी उनमें से मैंने डाउजिंग किया और मुझे आज 40 आ गए हैं सर जी। क्या बात है, बिजनेस में भी ग्रोथ हो रही है। हो रही है सर जी, हर जगह और घर में भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड। सब कुछ बहुत अच्छा है सर जी, आपकी कृपा से। यस, धन्यवाद यूनिवर्स की सर कृपा। थैंक। बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। सिखाया तो आप ही ने है ना सर जी। गुड गुड गुड। अब से जुड़े रहेंगे, बस यही चाहते हैं। धन्यवाद सर जी। मोस्ट वेलकम। अब देखिए क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे कि मैम के घर पे जो कामगार था, जो काम कर रहा था, राइट। अब मैडम ने ये स्किल सीख ली, तो उसको बेचारे को चोट लगी तो मैडम ने उनको हीलिंग दे दिया। वो ठीक भी हो गया, घर भी चला गया और उसका खर्चा भी बच गया और मैडम के पास में वो फिर से आ भी गया, तो मतलब छुट्टी भी नहीं देनी पड़ी उसको। राइट। तो कितने लाभ है इसके, बहुत बढ़िया। यस। सुनील सर। जी नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। गुरु जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक तो बहुत फास्ट हुआ, मतलब विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ आज वेरी गुड। मेरे को। हम्म। जी 5T 0 में बहुत जल्दी हुआ है। और जो डिवाइड प्रोडक्शन हुआ है उसमें बहुत जल्दी जो वाइट लाइट आती, सब चीज़ें बहुत जल्दी, मतलब हम्म। बॉडी के पार्ट में। तो आज हम्म। ये एक यूनिक एक चीज़ हुई कि बहुत जल्दी चीज़ें हुई है। तो बहुत अच्छा किया गुरु जी, मैंने 5 लोगों को अमेजिंग। मैंने ये किया। 5 लोगों को ये किया तो काफ़ी चेंज आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 पीपल को हील किया, सबको रिजल्ट मिले, राइट। जी जी। थैंक यू गुरु जी, अमेजिंग, थैंक अमेजिंग। रश्मि मैम। नमस्कार सर।
नमस्कार मैम। सर थैंक यू, आपने जो आज करवाया ना सर, मेरे बहुत सारे अटके हुए काम आज हुए हैं। ओह, मन नहीं करता था सर, बॉडी में एनर्जी नहीं थी, बट आज बहुत सारे मेरे रुके हुए काम हुए हैं। और एक मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी आंखों में ना सर 2 साल से प्रॉब्लम थी। हम्म, उनकी आंखें ना स्टिकी स्टिकी हो रही थी, तो उनको उसमें आराम मिला। और अब उनकी कॉल आ रही है, कह रही कि तुम्हारी हीलिंग से मुझे काफी आराम हुआ है। वेरी गुड। 50-60% जो 2 साल से प्रॉब्लम थी, हाँ, बात है, तो अमेजिंग। फोन आया, कह रही कि मेरी हीलिंग कर दो अब। क्या बात है। तो मतलब जो कल सिखाया था हमने उसकी आज प्रैक्टिस की दिन भर आप, और सब कुछ बदल गया, जी हाँ। सर, थैंक यू सर। मस्त। यस, नवीन सर, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर, जो कल हुआ उससे तो काफ़ी रिलीफ मिला। आज मेरे जो विचार, मतलब कि मैं ओवर थिंकर वाला हूँ, तो काफ़ी हम्म, विचार आज मेरे शांत रहे। हम्म, उसके अलावा नाइट में मैंने 3 लोग को डिस्टेंस हीलिंग की, उनका हम्म। 100% रिजल्ट आया। वेरी गुड। एक का मेकअप हो गया था, उसको इमोशनल हीलिंग की, जैसे आपने गाइड किया था बहुत पहले। हम्म। तो आज मॉर्निंग में उठा, उसकी कॉल आई, सर उसको एकदम 100% रिलीफ मिल गया। वेरी गुड। और एक का था थोड़ा उसको मतलब कि उल्टे सीधे विचार बहुत ज़्यादा आते थे। हम्म। तो वो कई डॉक्टर दिखा चुका था, उसको आराम नहीं मिला था, उसको भी हीलिंग दी थी। उसका आज सुबह उठा कर तो मेरेकल है, मतलब कि एक भी विचार माइंड में नहीं है उल्टे सीधे। क्या बात है। तो वो अच्छा था। और एक जन के माउथ में छाले पड़ गए थे, हम्म। उसको भी मैंने हीलिंग दी थी नाइट में, तो उसके 70 to 80% छाले सही हो गए मुंह के आज। और ये और रिजल्ट सिर्फ एक ही दिन के हीलिंग में आए हैं, राइट? एक ही दिन में आए। और आज मैंने हीलिंग किया सर, जो ऑरा चक्रा और देने में मुझे 1 घंटा लगता था, वो हम्म। मात्र 20 से 25 मिनट में मैंने कर दिया सर आज। वेरी गुड, काफी समय बच गया अभी। बहुत जल्दी हीलिंग हो गई सबकी। और उसके यस। अलावा हाँ, काफी बच गया। उसके अलावा सर, जो कल विश साहब ने लिखाई थी उसमें मैंने एक लिखा था कि मेरा वजन ज्यादा बढ़ गया है, मुझे कम करना है। हम्म, तो ऑटोमेटिक आज मैं जो खाना खा रहा हूँ, जो मैं ओवर ईटिंग करता था, हम्म। जैसे मैं 4-5 रोटी खा जाता था, बस 2 रोटी खाने के बाद ही लग रहा है पेट भरा है। मैं पानी पी रहा हूँ तो लग रहा है पेट भरा है, मतलब कि पेट मेरा एकदम भरा भरा लग रहा है। तो मेरी वेरी ओवर गुड, ईटिंग आज नहीं हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि यही तो रीजन है। और ईटिंग जो होती है उसी की वजह से वेट जो है बढ़ता है शरीर का, राइट? और फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम, अलग अलग इश्यूज आते हैं। वेरी गुड, तो बॉडी और माइंड अवेयरनेस में आ गया है एक प्रकार से, राइट? जी जी बहुत जी। बढ़िया। ओके, गुड। तो यही यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, यही कह रहा था सर। एक चीज और है, जैसे सर ओवर थिंकिंग मेरी तो सही हुई है, किसी और को ओवर थिंकिंग हो रही हो या पैनिक अटैक आ रहे हो, तो उसमें क्या करना चाहिए, कैसे? बस ये पूछना चाह रहा था। आप उनके चक्रास और ऑरा चेक करेंगे, और फिर आप उनके माइंड और ब्रेन को हील करेंगे तो निकल जाएगा, कम हो जाएगा। साथ में ही थोड़ा सा उनको बोलना है कि डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन कीजिएगा, निकल जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। यस, देवेंद्र सर। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सुपर फास्ट जो हम्म। टेक्निक है वो सुपर फास्ट। जी मैंने सर। 20 20 बार से भी ज्यादा बार अल्फा पे गया मैं। वेरी गुड, एक ही दिन में? एक ही दिन में नहीं, ऐसे 5 4 3 2 1 और 0, बस हाँ, अल्फा। क्या बात है। डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन। हम्म। वो पहले मैं एक टेक्निक यूज किया करता था। मैं ना थंब और मिडल फिंगर से हम्म। अपने आप को बोलता था कि मैं अभी सबकॉन्शियस माइंड में हूँ, राइट। यूनिवर्सल ब्रेन से मैं कनेक्टेड हूँ। अब मैं हम्म। जिसकी हीलिंग करूंगा हम्म। वो यूनिवर्स करेगा। राइट। और मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो ऑफ है, हम्म। सब कॉन्शियस ऑन है। वो मैं हम्म। पहले करता था, फिर बीच राइट। में छोड़ दिया मैंने। लेकिन जब कल आपने बताया तो उससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है। राइट। उससे फिर मैंने वो उस टेक्निक को यूज किया, हम्म। तो अमेजिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पहले हम वो जब आपने पहली बार सिखाया भी 3 सांस लंबे लेने हैं, छोड़ने हम्म। हैं, दूसरी में 100% मैं रिलैक्स हूँ, हम्म। फिफ्थ पे 100 पे, और सिक्स्थ में अल्फा पे हूँ। हम्म।
मैंने हिप्नोसिस सीखा तो वो 20 से 1 तक पुट्ठी गिनती गिनाता था रिवर्स में। 20, 19, 18 ऐसे ना। राइट। तो वो जो कल आपने सिखाया है वो 5, 4, 3, 2, 1 और 0, मैं अभी अल्फा स्टेज पे हूँ। जीरो हम्म जीरो मेरे विचार है। हम्म बहुत क्विक है। मुझे हम्म। लगता है काफी काम करेंगे इस पे हम। हाँ हाँ, ये सी अभी तो बेसिकली क्या है कि सर ये सब कुछ हम हमारा माइंड जो है ना ये ग्रास्प कर रहा है। हाँ। राइट, अब इसके ऊपर काम होगा तो ये डीपनिंग होगा। वो जो आपने एंकर भी सिखाया ना, एंकर भी हाँ, हम्म। बस वो माइंड को बताने वाली बात है। भी जब मैंने ये 2 उंगल को करना है तो आपने right, खोज करके बतानी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। बस डाउज करना है वो। लगता है मेरे को बहुत बढ़िया है, बहुत यस बढ़िया लगा बिल्कुल। मुझे। चलिए बहुत शुक्रिया बढ़िया। सर आपका। थैंक यू। सभी का वो मैंने तो कल सभी को वो विश कर रहा था। भी सभी 100 करोड़ तो सभी के जेब में आ गए, सभी के अकाउंट में आ गए। गिनो गिनो और खुश रहो। यस यस, मटेरियल थिंग्स, यस वो भी हो जाता है सर। सी एक आदमी 850 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है, मतलब आई थिंक लगभग वो 75 लाख करोड़ हो गए। राइट, तो हम तो 1 करोड़ तो कमा ही सकते हैं। सर राइट। जब वो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के किसी स्टेज में अपनी वो मैनिफेस्टेशन स्टेबलाइज करके एक्टिवेट करनी आ गई, हम्म। तो बस उसका तो फिर वो झूमर घूमने लग जाएगा। यस यस। वो वहां पे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ले जाके हम्म वो हमारे ना वाणी में एक जगह हुक्म है। वो ना उसमें वो मुझे अभी शब्द याद नहीं आ रहा। अभी गुरु साहब खुद ही काम करते हैं, अकाल पुरख। वो जो ऊर्जा है वो अपने आप काम करने लग जाती है। हम्म जब उस स्टेज में आप पहुंच जाते हो, आपकी सूरत वहां रहती है। वो राइट वो वही वही है कि हम अपनी वो जो आइडिया है उसको उस स्टेज में ले जाके मैनिफेस्ट कर सकें। राइट। यस। वो कहाँ है, वो ही ढूंढनी है। जब वो वहां मैनिफेस्ट होने लग गई फिर तो बहुत क्विक है। जैसे वो 5, 4, 3, 2, 1 और 0। यस एब्सोल्युटली। विचार शून्य हो गए, बोलते ही शून्य हो गए, इतना कहते ही शून्य में यस। 0 स्टेज पे आ गए। राइट। तो अभी बोलोगे 5, 4, 3, 2, 1, 0 और शांति, यस। आनंद। अब जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस और बढ़ती जाएगी दोस्तों, हाँ। सभी के लिए मैं बात कह रहा हूँ ये, कि जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस हम आगे करते चले जाएंगे, बाद में आपके ग्रुप बनेंगे, ग्रुप में आप प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे, सी आप देखोगे कि आपका जीवन जो है वो पहले अनअवेयर था, अभी अवेयरनेस में आ गया है, तो हर चीज बदल जाएगी जिस जिसमें जहाँ पे अवेयरनेस जाती है वहां पे ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, तो वो चीज जो है वो सुधर जाती है। चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, मनी का हो, फाइनेंस का हो, करियर का हो, हेल्थ का हो, इसके हम अनगिनत अनगिनत इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे धीरे धीरे इसके बारे में जो और। जो घुले सर मैं बोल रहा था ना, वो गुरबानी में हुक्म है, थिर कर बैसो हर जन प्यारे। आपकी वो स्टेज है हम्म। जहाँ हरिजन बैठे हैं ना। हम्म सतगुरु तुमरे काज सवारे। सतगुरु आते हैं फिर काज सवारने को, राइट। जब हमारी सूरत वहां पे जाके स्टेबलाइज होती है। वो हम्म। अंदर की अंतर अंतर यात्रा में है। राइट राइट। वो बाणी में पहले ही लिखा हुआ है, 550 साल पहले से ही। बिल्कुल। फिर कर वैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। सतगुरु खुद आएंगे, वो ऊर्जा अपने आप ऑटोमेटिकली काम करेगी। राइट एब्सोल्युटली। जैसे हम आप बताते हो ना, वो मेरा हीलिंग मैकेनिज्म ऑन है कि नहीं ऑन, बस फिर वो ऑटोमेटिकली भी बरकतें मेरे पास आ रही हैं, फुल हो रहा है मेरा खजाना। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर, मेरी बात लंबी होगी। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक सर। यू। चलो देखिए अवेयरनेस आ गई। अरे यस। हाँ सरिता मैम। सर आज तो बिल्कुल ही इतना अलग लग रहा है मुझे कि मैं क्या बताऊं। दोपहर को यूजुअली मैं आधे रात सुबह अपने पैरों पे हूँ। डॉक्टर के भी जाना, सरिता मैम ना, डॉक्टर के पास आप बैठी और आपका नेटवर्क वीक है, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए और स्टेबल हो जाइए, एक जगह पे कैमरा रखिए, फिर मैं आपको लेता हूँ। छे तारे सर। हाँ चेतना मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है, आ रही है, यस। ओके सर, मैं सबसे पहले आज का एक्सपीरियंस से पहले कल का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ हम्म कि मुझे वैसे थोड़ा थोड़ा सर दर्द था कल,
और जैसे ही हमारा मेडिटेशन अल्फा वाला स्टार्ट हुआ और अचानक से मुझे बहुत जम्हाई आना स्टार्ट हो गई। और ऐसा लग रहा था जैसे कि इतनी सारी जम्हाई क्यों आ रही है। और बॉडी धीरे धीरे हल्की होती जा रही थी जैसे जैसे आती जा रही थी। और उसके बाद मेरे मेडिटेशन में जब आप लेके गए उसके बाद जो आंखों से पानी, अश्रु बह रहे थे, नाक से पानी, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ये सारी चीजें हो रही थी। वो नहीं समझ आ रही थी कि क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे थॉट्स बिल्कुल जीरो थे उस समय। कोई थॉट्स नहीं थे, वेरी ना मुझे गुड। कोई चीजें नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी आंखों से बहुत पानी आ रहा था। तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया उस समय। और आज मैं बिल्कुल दिन भर रिलैक्स थी। बहुत ज्यादा काम किए, कल से भी ज्यादा आज ज्यादा काम किए मैंने। और और मेरी बेटी को हील किया मैंने। और उसको थोड़ा अकाउंटेंसी का पेपर है और डर लगता है, तो मैंने उसको हील किया। तो उसने अचानक से मेरे को बोला, मम्मा मेरे को डर नहीं लगता, क्या हो बात है। जाएगा, अब ऐसा लगता है हो जाएगा। मैंने कहा वाह। और एक अचानक से बुजुर्ग आए मेरे सामने, उनको नी में बहुत पेन हो रहा था, उठते बैठते नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा अंकल जी मैं आपको हील कर देती हूँ। और उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। वेरी गुड। तो ये मेरे आज के एक्सपीरियंस भी रहे अमेजिंग। थोड़े। और बहुत मन शांत रहा। ये पर इम्पोर्टेंट है। वो आंखों से पानी आना और वो मुझे कारण नहीं समझ में आप आया। इमोशनली, मतलब आप इमोशनल है, थोड़ा कुछ भी हो जाए तो जल्दी इमोशनल हो जाती है, राइट। थोड़ा इमोशनल है, यस, तो हाँ। बेसिकली क्या होता है कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि सर कभी कभी जब हम भगवान के पास में बैठते हैं या मेडिटेशन में जाते हैं तो समटाइम्स आंखों से पानी आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो स्टक इमोशनल एनर्जी है ना, वो फूटती है। और फूटती है तो कुछ ना कुछ इंप्रेशन उसका शरीर पर पड़ता है। तो समटाइम्स किसी को पसीना आ जाता है, समटाइम्स किसी के आंखों हम्म से पानी आ जाता है, समटाइम्स किसी के हम्म। नाक से भी पानी आता है। हाँ मेरे को दोनों आए। अच्छा, right? हम्म तो हम्म। ये नॉर्मल सी बात है। ओके। मतलब देखना है कि अरे ये इसका हमें कोई दुख तो नहीं हुआ ना, तकलीफ तो नहीं हुई ना, राइट, बस पानी बा, राइट। तो एक प्रकार से वो क्या है कि इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, हमारी जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है वो निकल रहे हैं, ओके। राइट। सो इट्स थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। मंजरी मैम। नमस्कार. नमस्कार। ग्रॅटिट्यूड ग्रॅटिट्यूड ग्रॅटिट्यूड. जे आजपर्यंत मी मेडिटेशन करत होते त्याला म्हणजे येत होते रिजल्ट. पण जो भी रिजल्ट आते थे तो वो ऐसा लगता था कि मेरा कनेक्शन गॉड से कम हो रहा है. लेकिन आपने जो टेक्निक सिखाई उससे माइंडफुलनेस से ज्यादा काम, ज्यादा अटैचमेंट, वो सब अ, मतलब वो एक्सपीरियंस है जो मैं बता नहीं सकती, वेरी क्योंकि गुड। वो इतना परमानंद से भी ऊपर मिला मुझे आनंद. जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लेकिन कल आपने जो टेक्निक सिखाई उससे मुझे वो जो अटैचमेंट या जो दिखना, विजुअलाइजेशन, वो सब बढ़ गया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोस्ट वेरी मच. मोस्ट। एंड हीलिंग के बारे में तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद मेरा ही हीलिंग पहले स्टार्ट किया है. क्योंकि आई वॉज हैविंग एक्सीडेंटल लेग. तो मेरा बहुत ठंडी में ज्यादा एसी में गए तो चल नहीं पाती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती. तो वो अभी मेरा 100% इट इज गॉन. क्या बात है। हाँ, कामंगल। बिकॉज अभी मुझे ये मतलब कल से वो मैं फील कर रही हूँ कि मैं तो उठने समय बैठने समय तकलीफ नहीं हो रही है. राइट राइट। थैंक. एंड सेकेंडली जो मेरा बिजनेस है उसके मतलब ट्रॉलीज, बड़े बड़े कंटेनर मूवर्स है हमारे. तो वो ड्राइवर्स लोग ना रोज बहुत सारे बिल्स डालते थे पंक्चर्स के. तो मैंने डाउजर से मतलब हील कर दिया कि ये हमारे बिल्स कम हो जाए. तो अभी
5 गाड़ियों में से 3 गाड़ियों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। वेरी गुड। सेविंग हुई है यार। हीलिंग हुई है। वेरी और गुड। 2 ट्रक ड्राइवर्स का अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। बहुत थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। और ये जो प्रॉब्लम थी आपको, राइट, वो कितने सालों से थी? सर 96 से थी। ओ, 96 में मैं आई गॉट एक्सीडेंट। पूरा राइट साइड मेरा okay। मतलब वो अंदरूनी मार से हम्म। राइट साइड ये हो गया तो था। मतलब 30 सालों से इस प्रॉब्लम को आप सफर कर रही थी, राइट? यस यस। और इन बिटवीन आपने बहुत सारे डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं और नहीं, डॉक्टर्स तो किए, लेकिन फिर बाद में मैं लर्न रेकी एंड एंजल हीलिंग, तो उससे काम करती थी। राइट। लेकिन वो रिजल्ट थोड़ा लेट हो, मतलब मिलता था रिजल्ट। राइट। थोड़े टाइम मिलता था, फिर मैं छोड़ देती थी। वापस मैं करती थी, मतलब दर्द आया करो छोड़ो। राइट। लेकिन अभी ये इंस्ट्रूमेंट से इतना जल्दी हो रहा है ना, तो ऐसा लगता नहीं कि मैं छोड़ू। कितना इजी है ना। बहुत इजी है। थैंक यू थैंक यू थैंक मोस्ट वेलकम। या यस। नेक्स्ट, वैशाली मैम। हेलो सर जी। हाँ, नमस्कार मैम। सबको नमस्कार, डिवाइन इवनिंग सबको। सर, मैंने भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है खुद के लिए, और मैं दूसरों को भी हील कर रही हूँ। एक मेरी फ्रेंड को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया था सर। 3 दिन से मेडिसिन लेने के बावजूद उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था। बट जैसे ही मैंने पहले एलर्जिक हीलिंग दिया उसको, उसका 100% एक ही बार में उसका क्योर हो गया सर। वेरी और वो गुड। बहुत ही सरप्राइज थी कि उसने सोचा था कि मैं किसी और गायनिक के पास जाऊंगी, क्योंकि इसके लिए क्या होता है ना कि स्पेसिफिक सैंपल देके टेस्ट कराना होता है। फिर उसके लिए कौन सा वायरस या कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है वो जानना होता है। उसी प्रोसेस के लिए सर 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और तब तक एक फीमेल को वो दर्द भुगतना पड़ता है सर। बहुत ही दर्दनाक होता है वो। सो नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। बट एक ही बार में रिलीफ मिलने पे मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनको भी बहुत अच्छा लगा सर। वेरी तो गुड। दोस्तों एक क्लैप दूसरे करेंगे, के- राइट? यस। हाँ। और सर मेरा खुद का गला बहुत बुरी तरीके से बैठा हुआ था सुबह, क्योंकि कल मैं ऑफिस गई थी, बाहर का पानी पिया, ठंडे एसी में रही थी सर। और सुबह मैंने खुद को भी हील किया, और मैं आपके सामने बैठ के आराम से बात कर रही हूँ हाँ, बिना गला किसी तो के। पूरा गला क्लियर है। पूरा गला क्लियर है सर, 100%। और गुड, वेरी तीसरी चीज सर, हैदराबाद में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होता है सर, नुमाइश बोलते हैं, सबसे गुड। बड़ा होता है सर इंडिया में वो। करीब 1000 स्टॉल्स लगते हैं। तो उसमें एक गेम था सर इस बार, जो पूरे हैदराबाद में फेमस था। लोग एक एक घंटा लाइन में खड़े होकर इसके लिए खेल रहे थे सर। 500 रुपीज का एक टिकट था। लोग पागलों की तरह 5000 खर्चा कर रहे, 6000 खर्चा कर रहे हैं। जीतने पे क्या मिलता सर? एक सॉफ्ट टॉय, जो कि हम जैसे इंसान है ना सर, हमारे हाइट से आधे हाइट वाला सॉफ्ट टॉय। सर लोग बहुत ही पागलों की तरह खेल रहे थे। मैंने पेंडुलम नहीं निकाला सर। मैंने बस वर्चुअल पेंडुलम इमेजिन किया, और मैंने बोला दिव्या प्रकाश से ये गेम जिता दो। लोग एक नहीं जीत पा रहे थे सर। मैं 6 सॉफ्ट टॉय घर पे लेके आई। क्या बात है, वेरी गुड। क्लैप करेंगे दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, सीरियसली। मतलब लोग इतने ही इससे देख रहे थे। लोग बोले थे आप हमारे लिए खेल दो ना प्लीज, हम आपको पैसे दे ओहो, देंगे। अच्छा। हमने बोला नहीं, हम किसी के लिए नहीं खेलेंगे ऐसे। वेरी तो ऐसे गुड। सब चमत्कार बहुत हो रहे हैं। और मैं बाकी सारे सेशंस के लिए भी बहुत उत्सुकता से बहुत वेट कर रही हूँ सर। तो अर्निंग अभी स्टार्ट करना है। मैं सोच रही हूँ मैं आप अपनी जॉब भी माँ को करती है ना, आई थिंक सो? मैं जॉब करती हूँ सर। इनफैक्ट कल वाला क्लास मुझे घर पहुंचने में ट्रैफिक में 7:40 हो गया था। मैंने कैब में ही स्टार्ट कर लिया था सर क्लास। सुनने लगी, और जैसे ही आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, लकीली मैं घर में थी। आते ही मैं बैठ गई फ्रेश अप होके। तो सुबह भी उठना पड़ता है, बेटी है छोटी मेरी जो 3 साल की है, उसको भी देखना पड़ता है। और साइमल्टेनियसली हस्बैंड को भी देखना पड़ता है सर। बट मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ, वेरी गुड। क्योंकि आप इतने अच्छे से सिखा रहे हैं ना सर। एनएलपी टेक्निक सिखा रहे हैं। अल्फा इतने जल्दी हम रीच हो पा रहे हैं, राइट? मेडिटेशन जल्दी हो पा रहा है सर। मैनिफेस्टेशंस भी हो रहे हैं सर बहुत सारे। जो मैंने बेसिक में सीखा था सर, जब मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, मेरे हस्बैंड को और मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है सर। तो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू है सर। 3 महीने में अभी हमारा प्लान है कि हो जाए। वो भी मेरे गोल में है सर, इंक्लूडेड।
और मुझे 100% मैं यस, पता है बिल्कुल सर कि वो हो जाएगा, डेफिनेटली हो हो गया जाएगा। है, तथास्तु। थैंक यू सो मच सर, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के साथ करने से शायद मेरा एनर्जी लेवल भी और ज्यादा बढ़ ये रहा है। सबका इसी जो भी एडवांस में आते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, राइट, उनके कंसेप्ट काफी क्लियर है। और फिर ऊर्जा एक साथ जब जुड़ जाती है ना, तो हमारी मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हाई लेवल पे चली जाती है, हमारी ऊर्जा हाई लेवल पे चली जाती है, मैनिफेस्टेशन हाई लेवल पे चली जाती है। और जितना समय वो लेना चाहिए उससे कई गुना जल्दी वो मैनिफेस्ट हो जाती है, विशेष। राइट, और ये आपने बहुत अच्छे से अनुभव भी किया, इस्तेमाल भी किया इसका, राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर थैंक यू सो ओके मच। ओके वेलकम। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि यस, लाइफ क्या होती है, सिंप्लीफाइड होती है जब इस टूल्स का, टेक्निक्स का जो ईश्वर ने हमें दी है, राइट, उसका उपयोग करेंगे तो क्या होता है, लाइफ बहुत ही आसान होता है। हर एक एरिया में हमें इस्तेमाल करना है। रीता मैम, सर नमस्ते। नमस्ते मैम। सर मेरे हस्बैंड को ना आज 5-6 दिन हो गए, उनको दांत पे बहुत दर्द हो रही थी, पर वो बोल नहीं रहे थे और रोज गर्म पानी के कुल्ले कर रहे थे। तो हम्म। 2 दिन से, वो 3 दिन से देख रहे कि मैं कर रही हूँ। तो परसों, कल कल रात को बोले तूने इतना कुछ किया मेरे दांत को हिल कर। मैंने कहा अब आपने बोला तो मैं जरूर करूंगी। और सर मैंने कल भी किया, आज मतलब भी तीन किया, आज दिन ये आपने बस उनको ऑब्जर्व किया, कुछ करा नहीं। हाँ, मैंने कहा ये खुद से बोले, मैं खुद नहीं करूंगी। जी। फिर उन्होंने मेरे को कल बोला। तो कल और आज की जो 6 दिन से रोज सुबह शाम पानी के और वो फिटकरी के कुल्ले कर रहे थे, आज कर रहे हैं। मुझे पता नहीं मेरी दर्द कभी क्या थी बात भी कि नहीं है। थी, आज खत्म है। अमेजिंग। और सेकेंडली सर, मैं मतलब देखो जो मेरी एज है, उसके बाद भी मतलब जैसे अल्फा से कनेक्ट होके इतनी एनर्जी है, घर का पूरा काम करने के बाद फिर भी कोई थकावट नहीं। मतलब क्लासेस भी देती हूँ, करती भी हूँ सब काम, कोई कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं, फुल एनर्जेटिक है बॉडी ना। थैंक यू यस, सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या है कि बेसिकली ऑलरेडी सबके अंदर वो एनर्जी है, बट वो एनर्जी सेंटर्स को हमें बस एक्टिवेट करना है। वो भरे पड़े हैं सब कुछ, हाँ जी राइट, सर। है ना, बस उसको ट्रिगर करना है, उस प्रोसेस को हमें, और देखिए हम कितना कुछ कर सकते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। ओके, ये तो यस, ममता मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर कल सर मेरा बहुत तेज पेट दर्द हुआ सर, वो इतना तेज था कि तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि डाव लेके, माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा था। तो सर जो मेरा बेटा है वो साथ में ही था, रात के 10:30 बज रहे थे, तो बोला कि मैं तुमको हील कर देता। उसने डाउजर उठाया और सर उसने अपने हाथ से ऐसे ही घुमा दिया, और सर 10 मिनट बाद सर वो सब गायब हो गया। वेरी गुड। तो सर सर मैं सोचती थी कि ये मैं करूंगी तभी होगा, लेकिन सर वो तो जानता भी नहीं है, बहुत छोटा है, तब भी वो हो गया, उसने अपना काम कर दिया डाउजर ने, यूनिवर्स ने। आपका तो बेटा कितने साल का है? 2.5 साल का है। हाँ, देखिए बच्चे में कितनी पावर्स है। राइट, सी, एक मदर जो है ना अपने बच्चे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहती है, राइट। उसकी कॉन्शियसनेस और बच्चे की कॉन्शियसनेस लगभग एक जैसी होती है ना। जब मदर को तकलीफ होती है तो उसका रिफ्लेक्शन बच्चे पर आता है, जब बच्चे को तकलीफ होती है तो उसका रिफ्लेक्शन मदर के ऊपर आता है। और यहाँ पे हमारे भारतीय विज्ञान में बताया गया ना, गर्भ संस्कार, राइट, जब मदर जो भी बच्चा गर्भ में रहता है और उस वक्त जो कुछ भी करती है वही बच्चा ग्रहण कर लेता है, राइट। इसी प्रकार से वही असर लगभग 15 साल तक रहता है बच्चे के ऊपर। मतलब इन जनरल अगर आप डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी करती है, 15 साल तक उसका इन्फ्लुएंस होता रहता है और उसी से अपना बच्चा बनता है, राइट। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। सर और भी सर मैं 3 लोग सर ठीक हुए हैं सर, 3 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। वेरी गुड। और सर अभी सर 3 लोग का कंटिन्यू कर रही हूँ। कीप इट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, सर बहुत बहुत वेलकम। मीनाक्षी मैम। नमस्कार सर। जी सर, जी मैम, नमस्कार। सर मैंने 3 केसेस लिए हैं। एक का तो सर ओवरी में 10 सेंटीमीटर का सिस्ट है। हम्म। आई हैव चार्ज देम 10,000 रुपीज फॉर 10 सेशंस ऑफ चक्रा हीलिंग, हम्म। और ऑल्टरनेट डे पे मैं उनको वो करूंगी हील, पर्टिकुलर जो एरिया है। जी।
अब सर उसका रिजल्ट तो अब थोड़ा देर में ही मिलेगा। बस ये देर जो है मन से निकाल दीजिए। अच्छा सर, राइट। हुआ क्या कि जब मैंने उनका चक्रा हीलिंग स्टार्ट किया ना, तो सारे ही चक्रा पे वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहा था, मतलब घूम नहीं रहा था। तो सारे ही चक्रा डेड थे। और फिर उनको मैंने चक्रा हीलिंग देनी शुरू की, और आज सेकंड सिटिंग थी। और डेड मतलब वो डेड नहीं है, वो एक प्रकार से ब्लॉक है, या ब्लॉक है, उसमें हाँ एनर्जी ब्लॉक है। अच्छे से हाँ प्रवाहित जी, नहीं हाँ हो जी, रही है। सारे ही चक्रा ब्लॉक थे सर, सारे ही। हम्म। तो दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है, बट अब मेरे को नहीं पता रिजल्ट कब मिलेगा। तो सी मैडम ठीक सर। देखिए, ये रिजल्ट्स जो है ना वो क्वांटम फील्ड में आ गए, एक प्रकार से ऊर्जा लेवल पे ओके। उनको मिलना शुरू हो गया है, राइट। हाँ। समटाइम्स क्या होता है कि वो पौधा बड़ा होने में उसको फ्रूट्स लगने में हो सकता है थोड़ा बहुत समय लग जाए, राइट। हम्म। बट हमारे मन से ये बिल्कुल निकाल देना है। और दोस्तों मैं ये सभी के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है, और रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भी डाउट निकाल दीजिए। क्योंकि मैं अभी खुल के ये बातें कह रहा हूँ कि जितना आप डाउट रखेंगे, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, जितना आप डाउट रखेंगे या जितना आपको लगेगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, या फिर देर से करेगा, इतनी बड़ी बीमारी है तो हो सकता है ये हमें नहीं तय करना है, ये यूनिवर्स तय करेगा, राइट। ये यूनिवर्स तय करेगा कि कितना समय लगेगा। मे भी हो सकता है सालों साल पुरानी बीमारी, राइट, वो एक दिन में भी चली जाए। हो सकता है अभी कुछ आई हुई प्रॉब्लम जो है उनको हफ्ता महीना भी लग जाए, राइट। तो ये हमने तय नहीं करना है, आपको बस ट्रस्ट करना है, फेथ करना है, और बस हो गया। आपने हीलिंग किया मतलब हो ही गया। यस, ये इतने लेवल का, हाई लेवल का फेथ होना चाहिए। और ये तो बढ़ेगा। सर ये कैसे बढ़ेगा? ये प्रैक्टिस से बढ़ेगा, डेली प्रैक्टिस से। तो सर जब मैंने ना उनका, सर जब ऑरा को मैं वो कर रही थी ना, हील सील एंड रिपेयर, जो 7 पॉइंट्स है, राइट। उस टाइम सर वो जो पेंडुलम था वो ऐसा घूमा सर, कि जैसे पंखा फुल स्पीड पे चलाओ और उसके वो पंख नहीं नजर आते ना, सेम स्पीड में वो पेंडुलम घूम रहा था। तो ओके। मुझे लग रहा था मेरे हाथ से गिर जाएगा, इतनी उसकी हाई स्पीड थी। तो मतलब ये पहली बार ही हुआ। और उस दिन मैंने तीनों जो हीलिंग की है, तीनों में मतलब ऐसे अभी ही तक हुआ। जो आपने पेंडुलम सीखा है उसमें ये फर्स्ट टाइम ही हुआ हाँ, जितनी ये आपने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस। इतना स्पीड कि मेरी जो रिंग, ये फिंगर, 4 फिंगर और थंब है ना, इसमें मेरा दर्द होनी शुरू हो गई थी सर, क्योंकि ओके। पकड़ा इतनी मैंने हार्ड हुआ था। वो बहुत जोर से घूम रहा था। ओके। तो सर एक तो मेरा ये केस है, दूसरा कंसेप्शन का है। तो उसको भी बहुत अच्छा लगा, उसको तो लगा जैसे कोई एनर्जी अंदर, मतलब उसने बोला कि आपने जब कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई एनर्जी फ्लो हो रही है मेरी बॉडी के अंदर। गुड गुड। और वो उसका भी अभी 2 ही सेशन हुए हैं। और सर एक तीसरा था जिसका नी की प्रॉब्लम और हील में पेन था। तो हील की पेन तो उसकी एक ही सिटिंग में ठीक हो गई, लेकिन जो नी में है ना, नी में उसकी बोन्स में गैप है। तो वो हो जाएगा सर? यस। ऐसा तो नहीं है कि वो साथ में अभी कैल्शियम खानी शुरू करेगी? बेसिकली अगर वो उनका जो भी चल रहा है सप्लीमेंट या जो भी डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट चल रही है, हमें उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना, राइट। ओके। सबसे बढ़िया क्या है हमारी हीलिंग, जितना हमसे होता है हमने उतना 100% हमने देना है। बेसिकली क्या हम्म। है, हम भी कुछ नहीं करते दोस्तों। हमें लगता है कि हाँ, तब हम तो बहुत, यूनिवर्स रही है। हाँ, हम क्या है कि ऐसी करने वाला हो वो होता है, नाम हमारा होता है बेसिकली, राइट। सो अगर मैं भी आपको सिखा रहा हूँ तो बेसिकली अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरी वजह से आप इतने टैलेंटेड हो गए हैं, इतना बढ़िया से हीलिंग कर रहे हो, तो ये झूठ है एक प्रकार से। ये मेरा ईगो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट। मैं तो बस एक कठपुतली हूँ, जो गाइडेंस मुझे मिल रहा है बस यूनिवर्स का ये है कि भाई आपको वो मिलना ही था किसी भी माध्यम से। हम्म। शायद हमारे अच्छे कर्म जागृत हो गए और उसका मैं माध्यम बन गया एक प्रकार से, राइट। वैसे ही जब आपके पास में कोई आता है हीलिंग के लिए, आप उनकी हीलिंग करते हो और पहले दूसरे चार चार पांच सिटिंग में ही उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है, उसको तो हील होना ही था, राइट। यहाँ पे हम कोई भी कर्म क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बस यूनिवर्स को क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए। जैसे कृष्ण को अर्जुन चाहिए थे माध्यम की तरह, वैसे ही भगवान थोड़ी ना प्रकट होंगे। भगवान तो क्या है, आपका ही रूप है, हर एक के अंदर वो भगवान है, और वो आपके थ्रू काम करते हैं बेसिकली। हम क्या करते हैं, हम बस एक मीडिएटर बन के उनके ही अंदर का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं, प्रोसेस को ट्रिगर कर देते हैं, और काम हो जाता है इस प्रकार से, राइट। ये सर अभी ये 2 दिन में मेरे पास 3 केसेस आए हैं, तीनों पे ही काम कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए मैम।
और अपने हस्बैंड का जो क्लॉट्स थे उसमें भी थोड़ा सा फर्क आया, मतलब वो तो नहीं पता क्लॉट्स नहीं खत्म, लेकिन जो सिर में दर्द रहती थी ना क्लॉट्स की वजह से, जी जी जी। उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा फर्क है। वेरी गुड, निकल जाएगा। ओके, थैंक यू। तो यस, हम बाकी के भी लेंगे, बट थोड़े समय बाद में। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सेवन चक्र का अवेयरनेस मेडिटेशन करेंगे।